तर दिल्लीतल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद आजही कायम आहेत। राज्यसभा आणि लोकसभेचं कामकाज आजही तहकूब करावं लागले। दरम्यान विद्यार्थ्यांवरील कारवाई विरोधात विरोधी पक्षाचे खासदार आक्रमक झालेत। विरोधी पक्षांच्या सर्व खासदारांनी आज काळे कपडे परिधान करून संसद परिसरात जोरदार निदर्शनं केली। इथे संसद परिसरातली दृश्य अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? समझती हूँ जिस तरह से छात्रों ने इतना मतलब करेज दिखाया, इतना ब्रेवरी दिखाई है, जो सड़कों पे आए हैं अपनी मांग को लेके, और जिस तरह पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने कहीं ना कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है, जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे? एलओपी ने खुद रिक्वेस्ट किया है कि इस पे चर्चा, बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए, और जो नीट के छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो कल देखा आप सबने, पूरे देश ने देखा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्री को सदन में आकर, दोनों सदनों में आकर एक विस्तृत बयान देना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं दिखती। शिक्षा मंत्री को पहले कहिए इलाज कराएं। 153 क्वेश्चन रिकॉर्ड हो गया। उनको बोलिए कि पॉलिसी लाएं, सही पॉलिसी लाएं। उनको बोलिए छोड़ दे कुर्सी। नैतिकता पर उनको पहले छोड़ देना चाहिए, नैतिकता जिसको ना हो। और हाईकोर्ट ने कहा है जो मंदिर चोरी कर सकता है, मंदिर का पैसा चोरी कर सकता है, उससे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। We decided very clearly day before yesterday and today. Last 3 days we are continuously giving adjournment motion on this NEET CBSE exam leakage issue, demanding the resignation of the Dharmendra Pradhan, Education Minister, and have a proper action plan for stopping this leakage issue.